कैसा हो दोस्तों। आप रात के समय में एक ऐसे ऑटो की सवारी करें जिसका ड्राइवर आज से 4 साल पहले ही मर चुका हो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे ही गांव की। आंध्र प्रदेश में स्थित एक छोटा सा गांव जहां पर आज भी एक ऑटो ड्राइवर फंसे हुए किसी भी इंसान को उस गांव तक छोड़ के जाता है। तो कहानी में कंटिन्यू आगे करता हूँ। इससे पहले दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 1 भी मैंने बनाया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो पहले जाके उसे देखिए। ऑटो धीरे धीरे करके हाईवे से कच्ची सड़क पर उतरने लगता है। गांव दोस्तों अमन का पास में ही आ रहा था, तो जो रास्ता था वो थोड़ा गांव से हाईवे से गांव में जाने के लिए एक कच्चा रास्ता था। तो हाईवे से ऑटो कच्ची सड़क की ओर उतरता है। खेतों के बीच में से वो गांव का रास्ता जाता है दोस्तों। सड़क एकदम सुनसान थी। खेतों में लगी ट्यूबवेल और झींगरों की आवाज साफ और क्लियर सुनाई दे रही थी। समय था रात के करीबन 1:30 से पौने 2 बजे का। तभी दोस्तों अचानक से अमन अपनी जेब से फोन निकालता है और देखता है कि क्या टाइम हो गया है। एक बार फैमिली में घर पे मम्मी पापा कोई जगह है या नहीं कॉल करता हूँ। जैसे ही दोस्तों वो फोन अपनी जेब से निकालता है तो देखता है कि उसकी फोन की स्क्रीन पर कि नो सिग्नल बता रहे होते हैं। फिर वह ज्यादा इस चीज को ध्यान में नहीं रखते और सोचता है कि अभी 2-5 मिनट में मेरा गांव आने ही वाला है। मैं घर पर पहुंचकर ही एक बार फोन कर लूंगा या बस स्टैंड पर उतरकर पापा को फोन कर लूंगा। थोड़ी दूर आगे चलते हैं। ऑटो वाला और अमन कुछ दूर तक शांत रहते हैं। तभी दोस्तों अचानक से ऑटो वाला जो ड्राइवर था वो बोलता है कि भैया आपको पता है रात में इस सड़क पर लोग वाग घूमने के लिए मना करते हैं। सुनसान सड़क पर रात में इस सड़क पर नहीं घूमा करते। तभी दोस्तों अमन उससे पूछता है कि क्यों भैया। वह ऑटो वाला कुछ समय शांत रहता है और कुछ ही देर बाद बोलता है कि बेटा कुछ सवालों के जवाब सुबह मॉर्निंग में ही मिल जाया करते हैं। अमन जो है दोस्तों ज्यादा नहीं सोचता और इस चीज को इग्नोर करता है। ठंडी लहर के साथ जो हवा ऑटो में लग रही थी उसका वो आनंद लेता हुआ आगे चलता है। जैसे ही दोस्तों उनका गांव पास में आ रहा था तो एक बड़ का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे अमन को चलते हुए ऑटो में से एक सफेद साड़ी पहने हुए बुजुर्ग सी औरत दिखाई देती है जिसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। वे दोस्तों जैसे ही ऑटो उस पेड़ के पास से गुजरता है तो अचानक से वो जो औरत होती है गायब हो जाती है। अमन थोड़ा घबराता है और पीछे मुड़ के देखता है तो वह औरत उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। तभी दोस्तों वह ऑटो वाले अंकल से या मैं कहूँ तो वो बाबा से, इस कहानी में अमन जो है उस गांव का लड़का था। तो दोस्तों गांव के अंदर बाबा बोला करते हैं। तो वह उसे बोलता है बाबा ये जो अभी आपने कुछ देखा, जो बड़ के पेड़ के पास एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई दी थी। तभी दोस्तों वो जो ऑटो ड्राइवर है कहता है बेटा इस सुनसान सड़क पर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखते। इससे ज्यादा वह कुछ नहीं बोलता और कुछ ही दूर आगे जाने के बाद जो अमन है उसका गांव आ जाता है जहां उसे उतरना होता है। घर के ही जस्ट सामने ही उसका ऑटो रुकता है। झट से अमन बाहर निकलता है, अपनी जेब में हाथ देकर और पैसे निकालने लगता है। नहीं बेटा मैं आपसे इस सवारी के पैसे नहीं लूंगा। अमन वापस अपने पैसों को जेब में रखता है और ऑटो वाला जो होता है वो घुमा कर निकल जाता है। तभी दोस्तों एक दो कदम आगे रखते ही अमन को अचानक से याद आती है कि यार बाबा ने पैसे तो नहीं लिए लेकिन बदले में मैं उसे धन्यवाद तो दे सकता हूँ, थैंक यू तो बोल सकता हूँ। जैसे ही दोस्तों वह पीछे मुड़ता है तो उस पूरी सुनसान सड़क पर उसे कहीं पर भी नहीं तो ऑटो
ना उसकी आवाज और ना वो बाबा दिखाई देता है। ये सोचकर अमन घबरा जाता है और वह तेजी से अपने घर पे जाके पहुंचता है। रात भर उसे कुछ नींदें आती है, कुछ नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही सुबह वह उठा, तो उठकर जो बस स्टैंड है मैं कहूँ तो आपको जिस जगह पे अमन को रात में उस ऑटो वाले ने छोड़ा था, वहाँ एक चाय की दुकान लगा करती है। सुबह दोस्तों उठते ही वह चाय की दुकान पर आता है और चाय पीता है, और तभी दोस्तों उस चाय वाले से पूछता है कि बाबा, यहाँ पे रात में मुझे एक ऑटो वाले बाबा आए थे और वो करीबन पौने 2 बजे मुझे छोड़कर गए थे। ये सुनकर चाय वाले के हाथ से चाय का गिलास जमीन पर गिर जाता है। तभी दोस्तों चाय वाला उससे पूछता है कि क्या वह पीले कलर का ऑटो था, पुराना सा, आवाज भी उसकी बहुत पुरानी, जैसे इंजन की आ रही हो। अमन बोलता है, जी हाँ बाबा, जस्ट ऐसे ही थी। वे दोस्तों इतना सुनकर चाय वाला कुछ देर शांत हो जाता है। तभी दोस्तों अमन पूछता है कि बाबा, क्या हुआ, आपने कुछ बताया नहीं, आप चुप कैसे हो गए? तभी दोस्तों अमन को वो जो बाबा है, जो चाय वाले थे, वो बताता है कि बेटा, जिस ऑटो वाले बाबा या जो ऑटो तुम्हें यहाँ रात को 2 बजे छोड़ने आया था ना, उस ऑटो ड्राइवर की एक्सीडेंट घटना के अंदर अपने ऑटो के साथ आज से 4 साल पहले मौत हो चुकी थी। लेकिन बेटा, वो जो ड्राइवर है, अपने गांव वालों का कहना है कि जब भी कोई अपने गांव का राहगीर इस सफर में कहीं फंस जाता है, तो वह ऑटो वाले बाबा उसे इस गांव तक, इस चौराहे तक छोड़ने जरूर आता है। उसके बाद वह कहीं नहीं मिलता। अमन को ये सारी बातें जब पता चली, तो वह आधा डर भी रहा था और आधा यह सोच रहा था कि आज भी आत्मा किसी की हेल्प करने जरूर आती है। आपको दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, ये जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और आज की कहानी यही दी एंड करता हूँ दोस्तों। मिलता हूँ एक और ऐसी नई घटना के साथ। अगर आपके भी पास या आपके भी साथ कोई ऐसी घटना घटी हो, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा।